नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे पवित्र माघ के महीने की। माघ यानी कि माधव का महीना। माघ यानी कि स्नान, दान, ध्यान और उपासना का मास। साथ ही इस महीने आते हैं कई पर्व और त्योहार। तो आइए समझते हैं माघ की महिमा को। पूजा, स्नान, दान का पावन महीना माघ। पुण्य बरसाएगा माघ का महीना। माघ में श्री माधव करेंगे सबका कल्याण। एक ऐसा महीना जिसकी हर तिथि पर्व जैसी है। ज्योतिष के मुताबिक माघ के पूरे महीने में स्नान, दान और उपवास से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी भी मान्यता है, पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान नारायण की वर्ष भर पूजा करने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि माघ माह में पवित्र नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। यही इस माह की महिमा का गुणगान करता है। माघ का महीना पुण्य का महीना माना जाता है। माघ मास को पुण्य कमाने का पर्व काल भी माना जाता है। इस महीने की महिमा आप ऐसे समझ सकते हैं कि पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करने से होती है। माघ का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु के मानव अवतार माधव से है। पूर्व में इस महीने का नाम, जैसा कि पुराणों में वर्णित है, माध था। माध से माघ मास हुआ। इस महीने में भगवान नारायण की उपासना करने से, प्रार्थना करने से, सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होता है एवं नारायण की सद्कृपा को प्राप्त करता है। माघ अर्थात श्री कृष्ण की एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। माघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा। तो आइए जानते हैं माघ महीने को सबसे पवित्र महीना क्यों कहा गया है। माघ का महीना सबसे पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ का हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। माघ का महीना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। मकर राशि सूर्य के बड़े पुत्र शनि की राशि है। तो शनि की राशि चूंकि न्यायाधीश की राशि मानी जाती है, तो सूर्य जब इस राशि में प्रवेश करता है तो निश्चित ही सभी को आशीर्वाद देता है और यह बताता है कि मैं, जो भी व्यक्ति तपस्वी बनेगा, तपस्या करेगा, तो निश्चित ही उसे मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मान्यता है कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्यदेव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की महिमा अपरंपार है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। माघ महीने के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि एक बार गौतम ऋषि ने भगवान इंद्र को श्राप दे दिया था और उस श्राप से मुक्ति के लिए जब भगवान इंद्र ने गौतम ऋषि के सामने बहुत ही ज्यादा क्षमा याचना करी, तब गौतम ऋषि ने कहा कि अगर आपको अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो माघ के महीने में गंगा नदी में स्नान जरूर करके आइएगा। इंद्रदेव ने बिल्कुल ऐसा किया। उन्होंने माघ के महीने में गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान किया।
इस स्नान करने के बाद उनके श्राप की मुक्ति भी हुई और उनको अपने पाप से भी मुक्ति मिली। और यहीं से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये परंपरा चली आई है कि माघ महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को सभी भक्तजन गंगा या फिर गंगा जैसी ही बाकी की पवित्र नदियों में स्नान जरूर करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फल स्वरूप वो पाप से मुक्त हो गए थे। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर भी खास नियम हैं। जानकारों की माने तो इस महीने अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में प्रयागराज के पावन तट पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त रुद्र आदित्य गमन करके आकर के स्नान करते हैं। उस समय यदि हम स्नान करते हैं, नारायण की प्रार्थना करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर सद्गति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं माघ के महीने में हल्का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत लाभकारी माना गया है। दोनों चीजों का स्नान दान भोजन में सेवन करना उत्तम फल प्रदान करता है। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान ना करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ देना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। माघ का महीना इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि तमाम धार्मिक पर्व और त्योहार इस महीने आते हैं। कुंभ में गंगा स्नान और दान का फल भी इस महीने कई गुना बढ़ जाता है। पूरे माघ महीने प्रयाग में स्नान करने वाले को उत्तम फल मिलता है, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो किसी भी तीर्थ में प्रयाग का ध्यान करके स्नान करें, तभी पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप भी इस परम पवित्र माघ का लाभ कैसे उठा सकते हैं? माघ मास के विशेष त्योहार कैसे आपके बिगड़े काम बनाएंगे, आगे देखिए। तो पवित्र माघ के महीने को सुख शांति समृद्धि के लिए खास माना जाता है। इस महीने में किए गए प्रयोग आपको सुख शांति दिला सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे अचूक प्रयोग भी हैं जो आपको समृद्ध बना सकते हैं। कहते हैं कि माघ के महीने में कृष्ण भक्ति से शनि भी पीड़ा देना छोड़ देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माघ महीने के वो प्रयोग जिनसे बनते हैं खुशहाली के योग। माघ महीने में बन जाएंगे बिगड़े काम। माधव देंगे सबको वरदान। कृष्ण कृपा पाने का खास महीना। माघ का महीना आने से मलमास खत्म होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी उत्तम है। कहते हैं माघ के पवित्र महीने में गंगा जल में देवताओं का प्रभाव रहता है, इसलिए माघ में गंगा स्नान से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम आपको माघ महीने में सुख, शांति और समृद्धि की कामना पूरी करने का महा उपाय बताते हैं। सर्वप्रथम इस दिन प्रतिदिन आपको सुबह और शाम माता तुलसी का आचमन करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनको जल और धूप, दिया, फूल, बत्ती दिखानी चाहिए। दूसरा जो चमत्कारी महा उपाय आप कर सकते हैं वो ये है, श्री हरि के पूजन में बैठिए और श्री हरि को तिल चढ़ाइए। जब आप श्री हरि को तिल चढ़ाएंगे तो आपके सभी दुख, सभी पाप तिल तिल करके आपसे दूर चले जाएंगे। तीसरा महा उपाय जो आप कर सकते हैं, तिल का भोग इस महीने करिए। तिल ज्यादा से ज्यादा खाने की और तिल का दान भी करिए। इस महीने तिल के दान की अपनी अलग अनुकंपा है और ये सभी भक्तजनों को बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है।
रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें, मधुराष्टक का पाठ करें। अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। संभव हो तो एक ही वक्त भोजन करें। ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने तो माघ के महीने की सभी तिथियां पर्व जैसी ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं माघ के महीने में कौन कौन से खास पर्व आते हैं। इसी महीने में मकर संक्रांति होती है, इसी महीने में आपकी अमावस्या होती है। बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती के पूजन के लिए प्रयोग की जाती है, उसका भी माघ के महीने में पूजन होता है। उसके साथ ही देखा जाए तो माघी पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है। तो यह कहा जा सकता है कि माघ का महीना सिर्फ दान करने के लिए और पुण्य अर्जन करने के लिए, उसके साथ ही मंत्रों को सिद्ध करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उपयुक्त माना गया है। संकष्टी चतुर्थी, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, संतान की चिंताएं दूर होती हैं। छठ तिला एकादशी, इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि पाते हैं। मौनी अमावस्या, इसमें मौन रहकर पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना करते हैं। बसंत पंचमी, ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करते हैं। जया एकादशी, इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा, इस दिन शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है। आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी आपने दुष्कर्म किए हुए हैं, चाहे वो जाने में किए हैं या फिर अनजाने में किए हैं, माघ के महीने में अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जल को अपने घर में लाके घर में ही स्नान कर ले रहे हैं, तो भी ये माघ का महीना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माघ के महीने में श्री हरीश विष्णु की भक्ति करने वालों के भी मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली का शनि आपको तकलीफ दे रहा है तो इस समस्या के समाधान के लिए भी माघ का महीना विशेष लाभकारी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महीने में कुछ खास उपायों से शनि की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। माघ के महीने में सुख शांति और समृद्धि के लिए व्यक्ति चाहे तो मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। कोई अपने मन में धारणा बना ले कि मुझे इस पूरे महीने में कौन सी साधना करनी है, किस प्रकार से मुझे अपने आप को सिद्ध करना है, मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि न्यायाधीश ग्रह के घर भगवान सूर्य का आगमन हुआ है, तो निश्चित ही सूर्य चाहता है कि मैं न्यायाधीश के घर बैठ करके लोगों का न्याय करूं। तो न्याय करने के लिए जो लोग जिस प्रकार से जो भी इच्छा ले सकते हैं, वह माघ के महीने में उनकी जरूर पूर्ण होती है। माघ के महीने में शुद्ध और सात्विक जीवन जिए, मन को श्री कृष्ण में लगाएं। इससे तन मन और आत्मा तीनों शुद्ध और नवीन हो जाएंगे। माघ के महीने में श्री कृष्ण की उपासना से शनि शांत हो जाएगा। तो जिस महीने मिलते हैं कई वरदान, जिस विशेष मास में होता है महाकल्याण, क्यों ना फिर इस पवित्र मास का महालाभ उठाएं। माघ के महीने में गंगा स्नान जरूर करें, दान और उपवास भी करें। फिर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। माघ में कैसे करें दान, कौन सा दान करें, जानिए माघ में दान से कैसे होगा महाकल्याण। तो माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान का भी विशेष महत्व है। इसलिए पूरे महीने ऐसे ही पर्व हम मनाते हैं जिसका सीधा संबंध होता है प्रकृति से और लोगों को दान से देना। तभी तो कहते हैं कि दान से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन दान से जुड़ी सावधानियां भी समझनी जरूरी है। तो दान देते समय किन बातों का आपको रखना चाहिए ध्यान, ये देखिए। दान पुण्य का दिव्य महीना माघ। माघ एक ऐसा महीना जिसमें किया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है।
एक ऐसा महीना जिसके आने से शुरू हो जाते हैं शुभ मांगलिक कार्य। ऐसी भी मान्यता है, पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान नारायण की वर्ष भर पूजा करने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि माघ माह में पवित्र सरोवर में स्नान करने से, पवित्र नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। यही इस माह की महिमा का गुणगान करता है। कहते हैं दान से बड़ा पुण्य और किसी चीज से नहीं मिलता। माघ महीने में तिल, गुड़ और कंबल के दान का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की ही होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दे तो उत्तम है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। कहते हैं एक समृद्ध व्यक्ति को अपनी कमाई का छोटा हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से बरकत बनी रहती है। वहीं शास्त्रों में भी दान का खास महत्व बताया गया है। माघ महीने में दान करना अत्यधिक शुभ होता है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। तो चलिए, आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो, इसी कामना के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।